तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो पाइथन में हमारे पास 3 तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट, फिर है इफ एल्स स्टेटमेंट और फिर है इफ एल्स स्टेटमेंट। इन 3 तरह के पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इफ स्टेटमेंट देखने वाले हैं कि इफ स्टेटमेंट जो है कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेने वाले हैं num1, और इस वेरिएबल का जो वैल्यू हम लोग यूजर से इनपुट करवाने वाले हैं। तो यूजर से कैसे हम लोग इनपुट वैल्यू ले सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं num1 इक्वल टू, इस इंट फंक्शन में डाल देते हैं एक इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे इनपुट में ले लेते हैं एंटर वैल्यू ऑफ num1। और ऐसे ही हम लोग एक और वेरिएबल लेने वाले हैं, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, और इसका हम लोग नाम रख देते हैं num2। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंटर वैल्यू ऑफ num2। तो इस तरीके से हम लोग को जो है num1 में एक वैल्यू मिल जाएगा और num2 में वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की मदद से चेक करने वाले हैं कि हम लोग पहले सबसे देखते हैं इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ये है आपका, देखिए ये इफ कीवर्ड है। अब उसके बाद इफ कीवर्ड के बाद हम लोग को एक एक्सप्रेशन देना पड़ता है। अब एक्सप्रेशन जो अभी एक्सप्रेशन होगा वो ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कि या तो ट्रू रिटर्न करे या तो फॉल्स रिटर्न करे, कोई नंबर वंबर नहीं, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखे इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो अगर हमारा जो num1 का वैल्यू है वो num2 से बड़ा हुआ तो हम लोग यहाँ पे एक कोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। उसको हम लोग यहाँ नीचे वाले लाइन में लिखेंगे, और नीचे वाले लाइन में हम लोग देखिए यहाँ पे जहाँ जिस लाइनिंग में इफ है वो उस लाइनिंग में नहीं लिखेंगे, हम लोग को यहाँ पे कुछ स्पेस देना पड़ेगा। आप चाहे तो एक स्पेस दे सकते हैं या 2 स्पेस दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग एक टैब स्पेस देते हैं। तब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। अब अगर हमारा जो num1 है, अगर हमारा ये num1 ग्रेटर देन num2 हुआ तो हम लोग क्या प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे कंसोल पे, num1 इज ग्रेटर देन num2। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग से मांग रहे हैं एंटर वैल्यू ऑफ num1। तो num1 का वैल्यू हम लोग दे देते हैं 39 मैंने दिया यहाँ पे, और फिर num2 का वैल्यू हम लोग दे देते हैं 20। और एक बार एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, num1 इज ग्रेटर देन num2। तो देखिए इस तरीका से जो आपका इफ स्टेटमेंट काम करता है। अगर देखिए जब भी आप जो भी कोड में ब्लॉक दे रहे हैं, यहाँ पे अगर ये कुछ कोड में ब्लॉक दे रहे हैं, अगर ये वाला इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे जो आपने एक्सप्रेशन दिया अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ट्रू होगा, तभी ये इसके नीचे जो कोड ब्लॉक होगा वो रन होगा। और अगर देखिए यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर num1 का अगर हम लोग वैल्यू देते हैं, मान लीजिए 20 देते हैं, और num2 का वैल्यू दे देते हैं हम लोग अगर 50, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इफ स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो इफ स्टेटमेंट के जो नीचे हम लोग कोड ब्लॉक देते हैं वो कोड तभी रन होता है जब हमारा ये जो कंडीशन होगा यहाँ पे जो हमने इफ स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया है ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू नहीं रिटर्न करेगा तो ये वाला जो स्टेटमेंट है उसके नीचे वो रन नहीं होगा। हम लोग देखिए यहाँ पे और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं चाहे तो हम लोग, लेकिन देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। पाइथन में हम लोग जो है इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर आप पाइथन में इंडेंटेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो हम लोग एक और कुछ भी मतलब कोड में रन कर सकते हैं। यहाँ पे चल हम लोग रन करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं num1 इज बिगर, और यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं 50, नेक्स्ट वाला को देते हैं 20, फिर एंटर प्रेस करते हैं। देखिए क्या आ रहा है, num1 इज ग्रेटर देन num2 और num1 इज बिगर, दोनों का दोनों प्रिंट हो रहा है। यानी कि जब भी इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसके नीचे जितने भी कोड ब्लॉक होंगे वो सारे के सारे रन हो जाएंगे, और वो कोड ब्लॉक जो कि इसके इंडेंटेशन में हो, यानी कि इस वाले ब्लॉक के लिए जो है, इफ वाले ब्लॉक के लिए। तो ये था आपका इफ स्टेटमेंट। अब इसी इफ स्टेटमेंट में अगर हम लोग जो है सेकंड वाला हम लोग का क्या था, वो था इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में कैसे कर सकते हैं, देखिए कभी कभी हमारा सिचुएशन होता है कि अगर हमारा ये जो कंडीशन अगर मीट कर गया
तो हम लोग कुछ कोड रन करना चाहते हैं, अगर ये कंडीशन मीट नहीं किया तब हम लोग कुछ और कोड रन करना चाहते हैं। तो उस केस में हम लोग जो है इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, यानी कि अगर ये कंडीशन मीट हुआ तो हम लोग को केवल ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए, और लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग को कुछ एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफ एल्स का। तो उसके लिए हम लोग जो है फिर से देखिए, अभी जो इंडेंटेशन का यूज देखिए, यहाँ पे देखिए इफ जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जिस लाइन से वर्टिकली आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी आपका एल्स भी उसी लाइन से स्टार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एल्स और उसके बाद कोलन देंगे और फिर नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं एल्स में कि, क्योंकि देखिए अगर हमारा जो num1 ग्रेटर देन num2 नहीं हुआ, यानी कि क्या होगा, हमारा num1 इज स्मॉलर देन num2 होगा। यहाँ पे num2 और एक बार फिर से रन करते हैं। तो इस बार हम लोग सबसे पहले वैल्यू हम लोग बढ़ा देते हैं, num1 का वैल्यू बढ़ा देते हैं। एक बार करके देखते हैं बड़ा वैल्यू देने के बाद। तो देखिए जब भी बड़ा वैल्यू है, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन जब भी देखिए num1 इज ग्रेटर देन num2 होगा, तो क्या रन होगा, कौन सा कोड ब्लॉक, ये वाला कोड ब्लॉक रन होगा। देखिए यहाँ पे कोड ब्लॉक रन हो रहा है num1 इज ग्रेटर देन num2, num1 इज बिगर, ये वाला। और अगर हम लोग दोबारा इसको रीरन करें और यहाँ पे इस बार num1 का वैल्यू अगर छोटा दे, num1 का वैल्यू 20 और num2 का वैल्यू 50, और फिर एंटर प्रेस करें, तो देखिए कौन सा कोड ब्लॉक रन हो रहा है। तो इस बार प्रिंट हो रहा है num1 इज स्मॉलर देन num2। इस बार प्रिंट हो रहा है num1 इज स्मॉलर देन num2, जो कि किस ब्लॉक में है, ये एल्स वाले ब्लॉक में है। इसका मतलब कि जब भी इस इफ स्टेटमेंट में ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स वाले ब्लॉक में जो भी कोड है वो रन हो जाएगा। तो ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। तब हमारे पास जो है थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो क्या है, वो है इफ, एल इफ और एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, एक इफ में कंडीशन चेक किया है। अगर हमारे पास एक और कंडीशन हो जिसको हम लोग को चेक करना हो, जैसे कि हो सकता है कि हमारा जो num1 है इक्वल टू num2 हो, तो उस केस में भी हम लोग कुछ कोड ब्लॉक रन करवाना चाहते होंगे। तो उस केस में हम लोग जो है इफ, एलिफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग देखिए इफ जिस लाइन में है उसी लाइन में हम लोग को यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एल इफ, एलिफ कीवर्ड है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें ये एक्सप्रेशन चेक होगा और इसके बाद एलिफ वाला एक्सप्रेशन चेक होगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमारा जो num1 है वो इक्वल टू हो num2 के, तो वैसे केस में हम लोग जो है एक कोड रन करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो num1 है इज इक्वल टू num2। अब एक बार इसको देखिए, यहाँ पे देखिए इफ, एलिफ और एल्स कैसे काम करने वाला है। एक बार पहले इसको रन करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए हमारा वैल्यू ऑफ num1 हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। चलिए इस बार num1 का वैल्यू देते हैं 40 देते हैं, और फिर हम लोग देते हैं यहाँ पे num2 का वैल्यू 20 दे रहे हैं 20। एंटर प्रेस करते तो कौन सा कोड ब्लॉक रन हुआ, num1 इज ग्रेटर देन num2, num1 इज बिगर। यानी कि क्योंकि देखिए हमारा जो num1 था वो ग्रेटर देन num2 था, क्योंकि 40 जो है वो 20 से बड़ा होता है, इसलिए ये वाला जो यहाँ पे जो कंडीशन था ये ट्रू हो गया। और जैसे ही ये ट्रू हो गया तो ये वाला कोड ब्लॉक रन हुआ, और इसके बाद ये वाला प्रोग्राम चला गया यहाँ पे इन सारे इफ एल्स के बाहर। और अगर हम लोग फिर से एक बार रन करते हैं इस प्रोग्राम को और इस बार अलग वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे num1 का वैल्यू अगर हम लोग 30 ले और num2 का वैल्यू ले हम लोग इस बार 50, तो इस बार देखिए हम लोग का क्या प्रिंट हुआ, num1 इज स्मॉलर देन num2। और ये किस कोड ब्लॉक से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ये एल्स वाले ब्लॉक से, num1 इज स्मॉलर देन num2। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये जब भी प्रोग्राम रन होगा तो ये यहाँ पे आएगा, देखिएगा num1 इज ग्रेटर देन num2, ये तो फॉल्स हो गया, यानी कि ये वाला कोड ब्लॉक तो रन नहीं होगा। फिर ये नेक्स्ट जाएगा कंडीशन चेक करने एलिफ वाले में, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में दिख रहा है क्या, num1 इक्वल टू num2, ये भी नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे भी ये वाला कोड ब्लॉक रन नहीं होगा। और उसके बाद फिर ये चला जाएगा एल्स ब्लॉक में, और एल्स ब्लॉक में जो भी आखिर में लास्ट एल्स ब्लॉक वाला है वो, अगर देखिए सारे के सारे इफ और एलिफ वाले कंडीशंस फॉल्स होंगे तभी हमारा लास्ट में ये एल्स वाला कंडीशन प्रिंट होता है। और यहाँ पे भी इसी केस में ऐसा ही हुआ, एल्स वाला कंडीशन जो है लास्ट में प्रिंट हो गया। अब एक बार एक बार प्रोग्राम को रीरन करते हैं, और इस बार जो हम लोग दोनों का वैल्यू इक्वल लेने वाले हैं, इसका num1 का वैल्यू 40, num2 का वैल्यू 40, और एक बार एंटर प्रेस करते हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, देखिए
यहाँ पे प्रिंट हो रहा है num1 इज इक्वल टू num2, और ये किस कोड ब्लॉक से आ रहा है? ये हमारा ये एलिफ वाले ब्लॉक से आ रहा है। अब देखिए ये कैसे हुआ। ठीक है, देखिए हमारा num1 सबसे पहले यहाँ पे जब प्रोग्राम रन होगा तो हमने दो यूजर इनपुट तो ले लिए हैं, num1 और num2 का। अब उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट के पास आएगा, यहाँ पे देखिएगा num1 ग्रेटर देन num2, ये तो फॉल्स हो गया, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रन नहीं होगा। फिर ये सेकंड कंडीशन पे आएगा, यहाँ पे एलिफ वाले ब्लॉक में आएगा, और यहाँ पे देखिएगा क्या num1 इक्वल टू num2 है, यानी कि ये तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोग का दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू 40 है। तो ये यहीं पे इस जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये वाला इसको प्रिंट कर देगा, और ये फिर इफ एलिफ और एल्स वाले स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है num1 इज इक्वल टू num2। अब ये देखिए यहाँ नोट करने वाली बात है कि देखिए इफ स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे एक बार यूज किया, और एलिफ, तो ये एलिफ वाला स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे इसके अलावा भी और भी बहुत बार यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एलिफ स्टेटमेंट इसीलिए है ताकि हम लोग जो है बार बार जो है कंडीशन चेक कर सके, अलग अलग कंडीशन पे देख सके। जैसे कि अगर हो सकता है हमारा जो है num1, कभी कभी ऐसा हो सकता है num1 अगर हम लोग -2 कर दे तो ये इक्वल टू अगर num2 हुआ। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो उस केस में भी हम लोग अगर चाहे कुछ, तो उस केस में भी हम लोग कोई कोड ब्लॉक प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो अलग अलग कंडीशन जो है, जैसे कि देखिए अगर एक सिंगल कंडीशन हुआ तो हम लोग जो है इफ स्टेटमेंट का यूज करके ये कर सकते हैं काम। और अगर यहाँ पे अगर देखिए एक सिंगल कंडीशन हुआ और अगर उस कंडीशन पे कोई कोड रन करवाना है, और अगर उस कंडीशन वो फिलफिल नहीं हुआ तो कोई और कोड रन करवाना है, तब हम लोग इफ एल्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग के पास बहुत सारे कंडीशंस होंगे तो उस केस में हम लोग इफ, पहले तो इफ वाला यूज करेंगे कंडीशन, और उसके बाद जितने भी अलग अलग कंडीशंस हैं सबको एलिफ की मदद से यहाँ पे हम लोग अलग अलग कोड ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जब भी वो कंडीशन ट्रू होगा तभी वो वाला कोड ब्लॉक रन होगा। और एट द एंड लास्ट में जो हमारा अगर कोई भी कंडीशन वाला, यानी कि इफ वाला कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, और या साथ ही साथ सारे के सारे एलिफ कंडीशन भी अगर फॉल्स ही रहते हैं, तो सबसे लास्ट में हम लोग का जो है एल्स ब्लॉक में जो भी कोड है वो रन होता है। तो ये था आपका इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, और इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।